हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास नाइन्थ का जो नया बुक है गणित मंजरी का चैप्टर 2 दैट इज इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल का 2.3 एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाता रहो। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक दैट इज एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स। तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखाया हुआ है, ठीक है। मान लो ये स्टेज 1 है। स्टेज 1 में एक टाइल है, ये एक टाइल्स है मान लो। स्टेज 2 में कितने टाइल्स है? एक दो तीन टाइल्स है। स्टेज 3 में 5 है, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच। और स्टेज 4 में एक दो तीन चार पाँच छः सात। ठीक है। क्या आपको पैटर्न दिख रहा है? स्टेज 1 में क्या है? एक टाइल। स्टेज 2 में 3, स्टेज 3 में 5, स्टेज 4 में 7। तो इसी पैटर्न को कंटिन्यू चल करता रहो तो स्टेज 5 में आपको कितना आएगा? स्टेज 5 में मान लो 7 है तो 9 आएगा, है ना। 6 में 11 आएगा, दो दो करके बढ़ता जा रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक +2 +2 +2 +2 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो वैसे स्टेज 7 में कितना पैटर्न होगा पूछो। अगर ये पैटर्न को अगर आप देखते जाओ तो आपको 6 फिर 7 में कितना आ जाएगा? 11 +2 दैट इज 13 आएगा, ठीक है। आप ऐसे बता सकते हो। फिर अब यहाँ पे देखो स्टेज नंबर और नंबर ऑफ टाइल्स में रिलेशन क्या है, ठीक है। चलो ठीक है, मुझे पहला स्टेज में एक, दूसरे स्टेज में 3, तीसरे में 5, चौथे में 7, पांचवा 9, छठे में 11। ठीक है, ये तो है, मुझे ये पैटर्न दिख गया। पर नंबर, स्टेज नंबर और नंबर ऑफ टाइल्स में कुछ रिलेशन है क्या? देखो अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको स्टेज नंबर में, स्टेज नंबर और नंबर ऑफ टाइल में क्या पैटर्न मिलेगा? 2 इंटू स्टेज नंबर। स्टेज नंबर को STAGE लिख लेता हूँ। इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं अभी के लिए ना। मैं आपको जो पैटर्न है वो बताता हूँ। पैटर्न है, इधर पे लिखते हैं 2 इंटू स्टेज नंबर -1। अगर स्टेज नंबर 2 को इंटू 2 करो फिर -1 करो तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है। देखो यहाँ पे, अब 2 इंटू, यहाँ पे स्टेज नंबर क्या है? 1, 2 इंटू 1 -1, -1 करोगे तो क्या मिलेगा? 2 इंटू 1 2 -1 1 मिल जाएगा। आई होप आपको रिलेशन दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी कह रहे हो 2 इंटू स्टेज नंबर क्या है? 2, 2 इंटू 2 -1, 2 इंटू 2 -1, 2 इंटू 2 4, 4 -1 3 होता है। यहाँ पे 2 इंटू स्टेज नंबर क्या है इसका? 3 है, 2 इंटू 3 -1, 2 इंटू 3 6, 6 -1 5। आई होप आपको समझ में आ गया। 2 इंटू स्टेज नंबर -1 इज गिविंग मी नंबर ऑफ टाइल, ठीक है। तो स्टेज नंबर को अगर n ले लिया तो हम लोग को इसका क्या रिलेशन क्या मिल जाएगा? 2 इंटू n -1 गिव्स मी नंबर ऑफ टाइल, ठीक है। 2 इंटू n वेर n इज स्टेज नंबर। आई होप आपको ये रिलेशन समझ में आ गया, 2 इंटू n -1, ठीक है। दिस इज अ लीनियर रिलेशन। लीनियर रिलेशन में लीनियरली बढ़ता जा रहा है, ठीक है चीजें। चलिए, अब वैसे यहाँ पे पूछा यूजिंग एक्सप्रेशन 2 इंटू n -1 कैन यू फाइंड हाउ मेनी टाइल्स विल देयर बी इन 15 स्टेज, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन को हम लोग एक काम करते हैं, सेपरेटली कर लेते हैं। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इसको सेपरेटली करना बनता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फोटो पे सेव कर लेते हैं, न्यू रूल ले लेते हैं, फिर यहाँ पे फोटो को डाल देते हैं। हम्म, ठीक है। अब देखो इसको कि हम लोग, जैसे कि मुझे एक्सप्रेशन, मेरे को नंबर ऑफ टाइल्स का और स्टेज का एक्सप्रेशन रिलेशन क्या है? नंबर ऑफ टाइल is given by 2 into n minus 1 where n is the stage number, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है कैन यू फाइंड हाउ मेनी टाइल्स विल बी देयर इन 15 स्टेज। अगर 15वें स्टेज में क्या होगा? अगर n 15 हो गया, है ना, n स्टेज क्या होता है? 50 n ही है, n को मैंने स्टेज लिया। तो अगर n इक्वल्स टू 15 हो गया तो नंबर ऑफ टाइल क्या होगा? 2 इंटू 15 -1 विच इज 2 इंटू 15 30 -1 विच इज 29। मतलब 15 स्टेज में कितने टाइल रहेंगे? 29 टाइल। सेम वे में 26 स्टेज में क्या होगा इस बार? मतलब n इक्वल टू 26 हो गया, मतलब 2 इंटू 26 -1 विच इज 52 -1 जो कि आपको मिलता है 51 टाइल्स, ठीक है। चलिए, सेम वे में यहाँ पर पूछे इस बार ऑल्सो विच स्टेज विल कंटेन 21 टाइल। अब कौन सा स्टेज में 21 टाइल्स होंगे? इस बार आपको नंबर ऑफ टाइल्स दे दे कितना? 29 21, ठीक है। नंबर ऑफ टाइल्स आपको कितना दे दिया? 21। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में आपको नंबर ऑफ टाइल दे दिया, मतलब दिस इज इक्वल टू 21 इक्वल्स टू 2n -1। तो इधर से आपको n का वैल्यू निकालना है। कौन से n में? कौन सा नंबर ऑफ स्टेज में 21 टाइल होगा? अब 1 इधर पे माइनस हो रहा है, इधर पे ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 21 + 1 इक्वल्स टू 2n, 21 + 1 इक्वल्स टू 22 इक्वल्स टू 2n, है ना। अब 2n के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं दोनों साइड पे क्या कर लूंगा? 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो 2 से 2 कैंसिल, इधर पे बचा n और ये हुआ 11। तो मुझे n क्या मिल गया? n इक्वल्स टू 11। मतलब 11 स्टेज पे मुझे कितने नंबर ऑफ टाइल्स मिलेंगे? 21 टाइल्स।
सेम में मैं 47 टास्क किस कौन से स्टेज में मिलेगा? तो 2n-1 इक्वल्स टू 47, या फिर 47 इक्वल्स टू 2n-1 कर दो। ठीक है, 1 उधर पे जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 47 प्लस 1 विच इक्वल्स टू 2n। तो 48 इक्वल्स टू 2n, तो n मुझे क्या मिल जाएगा? दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 24। तो इधर पे n इक्वल्स टू 24, मतलब 24 स्टेज में आपको कितने टाइम्स मिलेंगे? 47 टाइम्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए। यहाँ पे चलिए, ठीक है, और एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे बोला है बेला हैज 100 रुपीज फॉर पॉकेट मनी। ठीक है, बेला के पास क्या है? 100 रुपए है पॉकेट मनी के लिए, और वो स्पेंड करती है 5 रुपीज एवरी डे, और हर एक दिन वो 5 रुपए स्पेंड करती है। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल शी बी लेफ्ट विद 40 रुपीज? ठीक है, कितने दिन के बाद उसके पास 40 रुपए ही बचेंगे? अब देखो यहाँ पे रिलेशन क्या बन रहा है। पहले दिन जब उसको मान लो डे 0 में उसके पास 100 रुपीज है, तो अब डे 1 आ गया, तो पहले दिन कितना स्पेंड करेगी? 5 रुपए, तो -5 हो गया। अब डे 2 में और एक 5 रुपए, मतलब अभी तक दो 5 रुपए स्पेंड कर चुकी है। कितने 5 रुपए? दो 5 रुपए स्पेंड कर चुकी है। डे 3 में तीन 5 रुपए, और डे 4 में चार 5 रुपए। ठीक है, और मान लो डे 1 में एक 5 रुपए खर्च करने का तो उसका 95 बचता है। डे 2 में दो 5 रुपए खर्च करने का 90 बचता है। डे 3 में तीन 5 रुपए खर्च करके 85 बचता है। डे 4 में चार 5 रुपए खर्च करके 80 रुपए बचता है। अब कितने 5 रुपए खर्च करने के बाद, या फिर कितने दिन के बाद 40 रुपए बचेगा? ठीक है, तो यहाँ पे एक जनरल रिलेशन आपको दिखेगा। अमाउंट लेफ्ट, जो अमाउंट लेफ्ट है दैट इज गिवन बाय 100 - n × 5, है ना। मान लो nth डे के बाद उसके पास कितना पैसा बचेगा? अगर मान लो 4, यहाँ पे कुछ ये रिलेशन दिख रहा है ना, 100 - 3 एंड 100 - 4 × 5, 100 - 2 × 5, तो nth डे के बाद उसके पास बचेगा 100 - n × 5। ठीक है, इधर से मुझे ये रिलेशन मिला। अब 100 - n × 5 लिखो, या फिर 100 - 5n लिखो, ये मुझे देता है अमाउंट लेफ्ट। अब यहाँ पे बोल दे कि अमाउंट लेफ्ट इज 40, तो इसको 40 के साथ इक्वल कर दो, मतलब 100 - 5n इक्वल्स टू 40, और इधर से n का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, n का वैल्यू निकालता है, डार्कर में शेड ले लेता हूँ पेन का। अब 100 को उधर ले जाते हैं तो क्या बचेगा? -5n इक्वल्स टू 40 - 100, है ना। -5n इक्वल्स टू 40 - 100 कितना होता है? -60। तो n कितना हो जाएगा? -5 उधर पे जाके डिवाइड हो जाएगा, -60/-5, ये कैंसिल, बचेगा 5 × 1 2, मतलब n इक्वल्स टू 12, मतलब 12वें दिन के बाद उसके पास 40 रुपए बचेंगे आफ्टर 12 डेज। ठीक है, आफ्टर 12 डेज। ठीक है, नेक्स्ट फिर से पूछा है, व्हाट अमाउंट विल बी लेफ्ट ऑन 15th डे? 15वें दिन में अब क्या अमाउंट बचेगा उसके पास? इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके एक नया पेज में रख लेता हूँ, बिकॉज दिस इज अ गुड क्वेश्चन। तो हमारा जो अमाउंट बचेगा उसका मुझे क्या रिलेशन मिला? अमाउंट लेफ्ट इज, कहाँ है, कहाँ गया? हाँ, अमाउंट लेफ्ट इज 100 - 5n। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखते हैं, 100 - 5n इज माई अमाउंट लेफ्ट। सो मुझे ये पता है कि अमाउंट लेफ्ट क्या है? 100 - 5n, और यहाँ पे n क्या है? n इज द डे। n क्या है? इज द डे। अब यहाँ पे बोले 15th डे में कितना अमाउंट लेफ्ट रहेगा, तो अमाउंट लेफ्ट वुड बी 100 - 5 × n। अब n क्या है? नंबर डे, यहाँ पे तो 15 डे पूछा है, 5 × 15 कर दो, तो दिस वुड बी 100 - 5 × 15 इज 75, 100 - 75 इज 25 रुपीज। तो कितना पैसा बचेगा? 25 रुपए बचेगा आफ्टर 15 डेज। और एक क्वेश्चन पूछे, हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर द एंटायर अमाउंट टू बी स्पेंट? सारा ही अमाउंट स्पेंट होने के लिए कितना दिन लगेगा? अब सारा ही स्पेंट हो गया तो उसके पास अमाउंट लेफ्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। तो इस बार इस रिलेशन में अमाउंट लेफ्ट को मैं 0 रख दूंगा। ठीक है, मतलब सारा ही खर्चा हो गया, मतलब 0 बचा। 0 इक्वल्स टू 100 - 5n करते हैं, तो n के कौन से वैल्यू के लिए अमाउंट लेफ्ट 0 होता है, तो वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस बार 5n को इधर पे लेके आऊंगा, 5n इधर पे सब्सट्रैक्ट हो रहा था, उधर पे आके ऐड हो जाएगा, तो 5n इक्वल्स टू 100। अब दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 20, तो n कितना मिला? 20, मतलब 20 दिन के बाद उसका सारा ही पैसा क्या हो जाएगा? खर्चा हो जाएगा। ठीक है, चलिए।
अब और एक एग्जांपल दे रखा है विच इज एग्जांपल 8। यहाँ पे बोला है ऑटो रिक्शा फेयर स्टार्ट्स एट 25 रुपीज एंड रिमेन्स द सेम फॉर 2 किलोमीटर। ठीक है, ऑटो रिक्शा का फेयर 25 रुपए से स्टार्ट होता है और पहले 2 किलोमीटर के लिए 25 ही रहता है। ठीक है, पर उसके बाद 3rd किलोमीटर से हर एक किलोमीटर में 15-15 रुपए पर किलोमीटर ऐड होना शुरू करता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन दे रहा है, देखो पहला किलोमीटर तो 25, दूसरा किलोमीटर भी 25, पर तीसरे किलोमीटर में क्या है 25 + 1 × 15, चौथे किलोमीटर में 25 + 2 × 15, पांचवें किलोमीटर में 25 + 3 × 15 एंड छठे किलोमीटर में 25 + 4 × 15। ऐसा कुछ रिलेशन बन रहा है। तो क्या आप रिलेशन देख पा रहे हो, किलोमीटर ट्रेवल्ड और फेयर में। ठीक है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 4 है, तो -2 बन रहा है यहाँ पे। मतलब अब अगर रिलेशन इसका बनाने जाओ तो एक तो 25 तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा, 25 है ना। फेयर फेयर का फॉर्मूला कैसे आएगा, फेयर वुड बी कैसे कैलकुलेट होगा, 25 रुपए तो ऐड हो ही रहा है, प्लस जितना भी किलोमीटर चल रहा है, मान लो 3 किलोमीटर चला तो 3 - 2 हो रहा है, 3 - 2 कितना है 1, है ना। मतलब अगर नंबर ऑफ किलोमीटर n चल लिया, n - 2 इंटू हर एक किलोमीटर के कितना है 15 रुपए, तो ये मुझे बनता है फेयर का रिलेशन। बस ध्यान में रखना एन जो है नंबर ऑफ किलोमीटर वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 2 होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 2 किलोमीटर तक के लिए तो 25 ही है। ठीक है, एक आपको ध्यान में रखना है। तो मेरे को फेयर जो देगा वो कौन सा रिलेशन देगा, फेयर वुड बी 25 तो फिक्स प्राइस है, और 2 किलोमीटर के बाद ही 15 रुपए जुड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मुझे कैसे मिला 3 - 2 करके, यहाँ पे 2 कैसे मिला -2 करके, यहाँ पे 3 कैसे मिलता है -2 करके। तो हर एक जितना भी डिस्टेंस कवर हो रहा है -2 करके ही मुझे इसका इंटू 15 करना पड़ रहा है। ठीक है, दिस इज माई फेयर, ये मेरा फेयर का एक रिलेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला थिंक एंड रिफ्लेक्ट में हाउ मेनी किलोमीटर विल फॉर हाउ मेनी किलोमीटर विल द फेयर बी 130। अब 130 के लिए मतलब कितना किलोमीटर के लिए फेयर 130 बनेगा, तो इसको भी मैं एक काम करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, नया पेज में करते हैं, बिकॉज इज अगेन अ गुड क्वेश्चन। सेव टू फोटोज, इधर पे जाता है, यहाँ पे करंट टेम्पलेट, फिर इधर पे स्क्रीनशॉट को लगा लेते हैं। ठीक है, अब मुझे फेयर का और डिस्टेंस ट्रेवल का रिलेशन क्या मिला था, फेयर इज 25 + n - 2 इंटू 15, वेर n इज डिस्टेंस कवर्ड, है ना, डिस्टेंस इन किलोमीटर, इन किलोमीटर। अब यहाँ पे बोला है कि इस बार हाउ मच किलोमीटर विल द फेयर बी 130। इस बार फेयर दे दिया कितना 130 दे दिया, तो आपको n निकालना है, कितना किलोमीटर चला हुआ है। तो इस बार फेयर को डाल दो 130 225 + n - 2 इंटू 15। ठीक है, अब तो मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करके n का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब 25 इधर पे ऐड हो रहा है तो इधर पे जाएगा तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा 130 - 25 इक्वल्स टू 15 इंटू n - 2 लिख सकता हूँ, एक ही बात है, 15 को बाद में लिखो, पहले लिखो इंटू में। ठीक है, अब इसको 130 - 25 इज 105 इक्वल्स टू 15 इंटू n होता है 15n, 15 इंटू 2 होता है -30। ठीक है, अब 30 इधर पे आ जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 135 इक्वल्स टू 15n। तो n का वैल्यू कितना मिल जाएगा 135/15। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 5 से 3 टाइम्स, 5 से 2, 7 5 तो 35 और ये 9। इसका मतलब n इज 9, मतलब 9 किलोमीटर के लिए फेयर कितना बनेगा 30 रुपीज। ठीक है, देयरफॉर 130 रुपीज फेयर इज फॉर 9 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपको मतलब यही पैटर्न, लीनियर पैटर्न समझा रहा है। ठीक है, ये जो पैटर्न है, दिस पैटर्न इसका लीनियर पैटर्न। ठीक है, और इसके बारे में, इस पैटर्न को हम लोग और बेटर समझेंगे सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन चैप्टर में। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज सेट 2.3, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में ही दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता है अगले वीडियो में।